हे भगवान, मैंने तो बस चुराई अपने गुरु की 3 मछलियाँ और 2 मुर्गी। क्या आपको वाकई ये क्या चीज़ है? मेरे गुरु ने कहा, मर्द पर तरस खाना यानी उम्र भर की बदकिस्मती, मर्द पर पैसे खर्च करना 3 जन्मों की बदकिस्मती। मैं तुम्हें खुद पर बोझ नहीं बनने देती। ये लो वापस ले लो, हम कोई कर्मों का फल नहीं छोड़े। मैं तो बहुत निकली, मछली, मुर्गे, पैसे दे दिए, अब हम बराबर हैं, फिर कभी मत मिलना। कल रात का मेरा सपना झूठा नहीं था। मम्मी, ये बहुत स्वादिष्ट है। धीरे बोलो बेबी, हम चोरी छिपे खा रहे तो तुम्हें पता है कि तुम चोरी छिपे खा रहे हो। परम गुरु, हैं। गुरु, आप यहाँ कैसे? मैंने तुम्हारा सामान बांध दिया। तुम दोनों माँ बेटे अब अभी पहाड़ से नीचे जाओ। नहीं गुरु, ये तो बस एक मुर्गी थी। क्या आप हम माँ बेटे को पहाड़ से निकाल रहे हैं? परम गुरु, क्या मैं अब आपका सबसे प्यारा बेबी नहीं रहा? तुम दोनों नाटक बंद करो। मेरी गणना कहती है कि बेबी के पिता मुसीबत में है। मेरा उस आदमी से रिश्ता बहुत पहले खत्म हो, मैं नहीं जाऊँ। हाँ बिल्कुल परम गुरु, वह घटिया पिता आपसे बढ़कर नहीं है। बेबी कहीं नहीं जाएगा। अब जिद मत करो, खासकर तुम श्याओ श्याओ। हालांकि मैंने तुम्हारी मनहूस किस्मत का काफी हिस्सा काट दिया है, लेकिन तुम्हारी दौलत 5 साल पहले उसी के साथ जुड़ गई थी। और मुझसे ये मत कहना कि मुर्गी या मछली से कर्ज चुकाओगी। ये सब बस ख्याली पुलाव है। मेरी किस्मत 5 साल पहले उससे जुड़ गई। इस बार नीचे जाकर अगर तुमने उसे बचा लिया तो तुम्हारी गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी, वरना पूरी जिंदगी गरीब रहने के लिए तैयार रहो। क्या ये इतना गंभीर है? तुम्हें क्या लगता है? वैसे तुम्हारे परिवार के बारे में मुझे कुछ खबर मिली है। वे बेइजिंग के अमीर लोग हैं, सोंग निवास। अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा। गुरुजी, मम्मी, क्या हमें नीचे जाना है? हाँ बिल्कुल। आखिर तुम्हारी मम्मी की किस्मत में गरीबी जो। मम्मी, ये नीचे जाने का रास्ता नहीं है। बेबी, सफर के लिए तैयारी जरूरी। तुम्हारी मम्मी को यहाँ की कुछ खास चीजें साथ ले जाए। मेरी शाही जड़ी बूटी, तुम दोनों आफत हो। तुमने मेरे लिए एक गधा तक नहीं छोड़ा। मेरा गधा, रुको, अरे वापस मम्मी, आओ। मम्मी, रुको। मम्मी मुझे पता था कि आपका नुकसान होगा, पर सोचा नहीं था कि आप सच में कुछ नहीं रोक पाएंगे। मुर्गियाँ उड़ गईं, मछलियाँ तैर गईं।
और गधा भी भाग गया। अब शहर कैसे जाएंगे? चलिए वापस पहाड़ चलते हैं, परम गुरु को ढूंढते हैं। नहीं, मैं खुद को साबित करके रहूं। बाहर उठो बेबी, हाथ बेटा। मैं शहर जाकर ही रहूं। चलो। मम्मी, ऐसा लगता है कि शहर के लोग गधा गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो बड़ी पहियों वाली गाड़ी शायद पैसे मांगती है। बेबी, चिंता मत करो, मम्मी के पास एक बेहतरीन योजना है। 12 साल की लड़की को धोखा मिला। अगली मम्मी बच्चा पाल रही है। कोई भला आदमी पैसे दे ताकि रोटी खाकर जान बचा सके। देखो तो ये क्या हो रहा है। दोस्तों, एज हम लाइव हैं। सदक के थागोन का पर्दाफाश करेंगे। ये राही रोटी जो मैं खरीदी है। दोस्तन, टारगेट मिल गया है। चलो दोस्तन, आगे साथ है एक बाचा भी है। एज कल के था कितने नए नए तरीके निकालते हैं। हेलो, ये रोटियां जितना मन चाहे खाओ, काम पड़ी तो और ले आऊंगा। मम्मी, यह आदमी अजीब तरीके से पेश ए रहा है। कोई बात नहीं बेबी, वेस भी हुमैन बुक लगी है। पहले काली आपकी डायरी, भगवान आपका। अरे बाप रे दोस्तों, देखो ये कैसा जमाना ए गाया है। लोग ऐप गंडे बांध का नाटक कर रहे हैं। मम्मी, क्या किसी को पता चल गया है कि हम धोखा दे रहे हैं और हुमैन पकड़ने आए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ उन रोटियों के लिए रोटी, इतना बड़ा हंगामा नहीं हो। मम्मी, क्या वो बचा कोड हो सकती है? मैं अपना बच्चा नहीं बेचूं। तुम क्या करना चाहती हो? बेटा, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं खरीद रही। मुझे तो तुम चाहिए हो अपने बच्चे के साथ। तुम मेरी बात सुनो। जब से तुम शहर आए हो, मैं तुम माँ बेटे की लाइव स्ट्रीम देख रही हूँ। देखो, तुम फिर परेशान हो गई। तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे पोता बहू की, और सबसे बड़ी बात, तुम साथ में एक और भी ला रही हो। ये अगर तुम मान गई तो ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे। वाह मम्मी, शहर में हर चीज के लिए पैसे चाहिए। परम गुरु हमें पहाड़ पर वापस भी नहीं जाने देंगे। आप मान जाइए ना। पैसे होंगे तो हम सोया दूध पियेंगे, एक कप पियेंगे और एक फेंक देंगे। बच्ची, सोया दूध क्या चीज है? बस तुम मान जाओ। मेरी पोता बहू बनने के लिए फिर इस पूरी सड़क पर तुम रोज जो चाहो खा सकती हो। लेकिन मैं एक सिंगल मदर। बच्चे के पापा कहाँ है? बेचारी मैं, जब मैं जवान और नादान थी, एक घटिया आदमी ने मुझे धोखा दिया। बाद में जब वो अय्याशी कर रहा, एक कार एक्सीडेंट में मरा। एक शानदार सिंगल माँ और बेटा, एक के साथ एक फ्री। सच कहूँ तो फायदा तो हमारा ही है। मम्मी, जल्दी मान जाओ। क्या आजकल के ड्रामेबाज नाटक वाले क्रू इतने दिखावटी होते हैं? अंकल, ये ड्रामेबाज नाटक क्या होता है? बस एक्टिंग है। उसका ये हुलिया देखो, किराए का होगा। और ये पैसे देखो, इतने नए हैं, साफ पता चलता है नकली है। वैसे तुम सब मिले हुए हो ना? शायद मेरी ही नजर कमजोर है, या फिर तुम लोग बहुत शातिर हो। मान गए मान गए मान गए। मम्मी, भागो। अरे रुको तो सही, ये मेरे पोते हैं। वो यान की फोटो है। मैं सच में कोई ठग नहीं हूँ। गु ग्रुप के पूर्व प्रेसिडेंट, सड़क पर शादी का विज्ञापन, विधवा महिला और बच्चा। शायद गु ग्रुप के पूर्व प्रेसिडेंट पोते के साथ रिश्ता ढूंढ रहे हैं। गड़बड़ हो गई। प्रेसिडेंट, बहुत बड़ी गड़बड़। बोलो। प्रेसिडेंट, बड़ी मालकिन फिर से तमाशा।
मुझ पर तरस जब मैं जवान और नादान थी। एक घटिया आदमी ने मुझे धोखा दिया। शानदार सिंगल माँ और बेटा, सच कहे तो फायदा हमारा ही है। मम्मी जल्दी हाँ कह दो। प्रेसिडेंट, कोई बात नहीं। आपका जहर अब बार बार असर वो चमत्कारी डॉक्टर कहीं मिल ही नहीं, क्यों ना एक बार अस्पताल जाओ। अगर अस्पताल काम आता तो मैं 5 साल से खून न थूकता। और लोग लगाओ वो यूं चमत्कारी डॉक्टर की खबर रखो। ठीक है गुब्बा, लेकिन बड़ी मालकिन को देखकर ऐसा लगता है वो जनता का दबाव आपकी शादी कराना चाहते। उन्होंने तो एक बच्चे वाली तलाकशुदा को, आप क्या करेंगे? तैयारी करो, मैं खुद सोंग निवास जाऊंगा शादी का वादा निभाने। अच्छा हुआ हम जल्दी भाग निकले। शहर के लोग बहुत चालाक होते हैं। मम्मी हमें बस चुपचाप उस इंसान को ढूंढना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हम दोनों के मकसद अलग है। इसकी सुनो। क्यों ना एक खेल से फैसला करें, आओ। जो जीतेगा वही फैसला करेगा। पत्थर, पत्थर कागज, कागज कैंची। मैं जीत गई तो हम पहले सोंग निवास चले। वैसे भी सोंग परिवार ने मुझे पहाड़ों में छोड़ 20 साल तक कोई खबर नहीं। अब वक्त आ गया उनसे अपना कर्म काटने। क्या हुआ दादी, क्या कोई बात है? क्या बिना किसी काम के मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकती? बिल्कुल नहीं। दादी मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी इतनी उम्र हो गई है, फिर भी मुझे अपने पोते की इस शादी की चिंता है। नतीजा ये है कि तुम्हें ये पसंद नहीं और वो भी पसंद नहीं। शुक्र है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने ज़मीर के खिलाफ जाकर तुम्हारे लिए एक माँ और बेटे की जोड़ी पसंद की थी, पर जैसे ही उन्होंने तुम्हारा नाम सुना वे भाग गए। तुमने अपनी पत्नी खो दी है, क्या तुम्हें पता है? दादी आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको लगता है कि आपके पोते की कोई मांग नहीं है, वो बेकार है कि अब शादीशुदा औरतें भी रिश्तों की लिस्ट में आ गई हैं? किसने कहा कि तुम शादी मत करो? क्या तुम्हें नहीं पता कि जब आदमी 25 पार कर लेता है तो उसकी मांग कम होने लगती है। तुम बहुत जल्द एक ऐसी सड़ी हुई गोभी बन जाओगे जिसे कोई नहीं चाहता। क्या दादी को चिंता नहीं होगी? बड़ी मालकिन, आप बहुत समझदार। चिंता मत कीजिए दादी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। मैं इस वक्त सोंग निवास में रिश्ता पक्का कर रहा हूँ। बस आप बेफिक्र रहिए, आप बस इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए एक पोता बहू लेकर आऊंगा। पापा, माँ सब जानते हैं कि गुयान ज्यादा दिन नहीं जिएगा। आप लोग मेरी शादी उससे करा रहे हैं। आप मुझे वहाँ विधवा बनने के लिए भेज रहे हैं। आप कहते रहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। क्या आप इसी तरह मुझसे प्यार करते हैं? माँ की बेबी बेटी, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो मत करो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। माँ तुमसे वादा करती। ओल्ड सॉन्ग, क्या इस रिश्ते को रद्द करने का कोई तरीका है? हमारे सोंग परिवार वो परिवार के खिलाफ जाने की ताकत। माँ मुझे नहीं पता। मत रो मत रो मत रो। ओल्ड सॉन्ग, तो फिर कोई रास्ता निकालिए। क्या आप सच में हमारी बेटी की खुशियों को खत्म होते देख सकते हैं? ठीक है, क्योंकि युवान शादी नहीं करना चाहती तो पिताजी तुम्हारी मदद जरूर। शुक्रिया पिताजी, मुझे पता था कि पिताजी सबसे अच्छे। पापा मैं आपको बताती हूँ, मुझे लगता है कि ये गुयान वो बीमारी से बहुत लंबे समय से जूझ रहा है। उसकी मानसिकता बिगड़ गई है। वो किसी और को भी अपने साथ डुबाना चाहता है। कितना घिनौना है। सच में क्या? यहाँ कैसे? मिस सोंग को लगता है कि मैं गलत समय पर आया हूँ। मालिक, वो बॉस को आए काफी समय हो गया है, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। बाहर जाओ। अभी मिस सोंग मुझसे काफी नाराज लग रही थी। अब जब मैं यहाँ हूँ तो जो भी कहना है सामने कहे। स्वागत है आपका यहाँ आना। हमारे सोंग निवास के लिए हम धन्य हुए। हाँ बिल्कुल, हम धन्य हुए। धन्य हुए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता सॉन्ग बॉस। अच्छा है कि आप जानते हैं। इस सॉन्ग ये कैसा पड़ता है? आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा आपको बेइज्जत कुछ भी करने की छूट दे आप कैसे नीचा दिखा रहे हैं। ये मत सोचिए कि तुम शांत रहो। सच में मौत को दावत दे? गु बॉस, नहीं, रुकिए। गु बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, ये हमारी गलती है। असल में युवान वो बस बिना सोचे समझे बोल देते। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है सॉन्ग बॉस। मिस सोंग शादी नहीं करना चाहती तो मैं भी दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन क्योंकि मिस सोंग मुझसे गुयान से नफरत करती हैं और मुझे घिनौना मानती हैं, तो आपके सोंग परिवार ने मेरे गुग्र की मदद से जो भी मुनाफा कमाया है वो सब वापस करना होगा, वरना फिर मुझसे गुयान से रहम की उम्मीद मत करना। मालिक, मैडम, दरवाजे पर एक माँ बेटा आए हैं, अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सोंग परिवार की बड़ी बेटी है। अपनी आंखें खोलकर ठीक से देखो। बड़ी बेटी मैं यहाँ हूँ।
बड़ी बेटी क्या कही कहीं वो? हमें जल्दी ही इस मुसीबत से छुटकारा पाना। जैसे ही वो गायब होगी उसके मम्मी पापा का छोड़ा हुआ हर्जाना सब हमारा हो जाएगा। शहर के बाहर वो शाने ऊपर जहाँ कोई नहीं आता जाता, अगर वो वहाँ गई तो कभी वापस नहीं आती। जल्दी उन्हें अंदर बुलाओ। जी मम्मी पापा आप लोग क्या कर रहे हैं? चुप रहो, कुछ मत बोलो। तुम बस फालतू में घबरा रही हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, बस देखते जाओ। ये वही है। बेचारी मैं कितनी नादान। एक बेहतरीन सिंगल मदर और बेटा। मम्मी जल्दी हाँ कह दो। तो ये वो माँ बेटा अजीब है, ये आदमी जाना पहचाना लगा, जैसे मैंने इसे कहीं देखा। मम्मी ये जगह कितनी बड़ी है, पहाड़ जैसी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वैसा, सच में वैसा ही। गु बॉस, शुरुआत में गु परिवार और सोंग परिवार का रिश्ता हुआ था, हम तो बस दूसरी शाखा है। और ये टोंग बेबी। सोंग शाओ वही सोंग परिवार की असली बड़ी बेटी है, आपकी असली मंगेतर। अगर आपको शादी करनी है तो वो लड़की यही है। कैसे शादी? किसी से भी शादी नहीं कर। ये आदमी मेरी पसंद का नहीं है। ये क्या कह रही हो? तो आप दोनों मेरे चाचा और चाची हैं। अच्छा हुआ आज मैं यहाँ आई हूँ ताकि रिश्ता खत्म कर। वैसे भी मेरे मम्मी पापा मर चुके, हमारा कोई लेना देना, सब कुछ खत्म कर। आखिरकार एक गंगवारी रही, कितनी बदतमीज है, कोई संस्कार नहीं है इसमें। क्या तुम्हें लगा हमें तुम पसंद? चुप रहो तुम। कैसा रिश्ता खत्म करना? चाओ चाओ, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। कितनी प्यारी है, हम एक ही परिवार। चाची जानती है तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन उस वक्त अब बस कीजिए चाची जी। मम्मी को मेरे साथ मिलकर मेरे असली पापा को ढूंढना है, शादी नहीं करनी। असली पापा? शैतान बच्चा, जानते हो वो कौन है? वो दुनिया में नंबर 1 है, गो ग्रुप का प्रेसिडेंट, अरबों डॉलर का मालिक है। अगर तुम उसके साथ रहे तो ऐश ही ऐश होगी। जब तक गोयान मर नहीं जाता तो बस 6 महीने की बात है, तुम और तुम्हारी ये गाँव और माँ गो परिवार से धक्के मारकर निकाल दिए जाओगे और तुम पर अब शकुनी का ठप्पा लग जाएगा। दुनिया में नंबर 1। हाँ बिल्कुल। किसे बेवकूफ बना रही हो? क्या आपको लगता है हमारे पास एंटी फ्रॉड ऐप नहीं है? जो बेबी का मतलब वही मेरा भी। अरे भाई, हम एक ही परिवार है ना? एक ही परिवार। छोटे बच्चे कुछ भी खा लो, कुछ भी बोलो, ये हमारे होगा परिचय। अगर तुम मान गई तो ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे। माफ करना, मैंने गलत लगा। ये तो वही है जो शहर के गेट पर मिली थी, वो धोखेबाज दादी। मिस सॉन्ग कोई धोखेबाज, हमारे गु बॉस सगी गु ग्रुप की पूर्व प्रेसिडेंट। वीडियो में उन्होंने जो कहा वो पूरी तरह सच। देखो ये मम्मी पैसे नकली लग रहे हैं। देखो, क्या वो हम दोनों नहीं हैं? इसका मतलब ये है कि जो कुछ हमने सुना था वो सब सच। मम्मी अगर आप माई बाप इन्वेस्टर से शादी कर ले तो हम इस शहर में बाद में जो चाहें वो कर सकते हैं। तो तुम्हारे असली पापा का क्या? मम्मी आपकी सोच छोटी है ना। माई बाप इन्वेस्टर आखिर पापा ही तो हुए। ये माँ बेटा पहले दादी से मिले और फिर मुझसे, ये तो इत्तेफाक है। क्यों ना दादी की बात मान लूं, अनजाने में बाप बनना ही सही। बस प्रीनप एग्रीमेंट तैयार करना होगा, इससे दादी के रिश्तों से भी बच जाऊंगा। गु बॉस आपको मान लेना, आखिर बड़ी मालकिन बहुत दबाव। भाई साहब आपने अभी जो कहा, वीडियो वाली वो दादी, उनकी शादी की शर्त है, ये सब सच है तो ठीक है। मम्मी जल्दी से वो चीज निकालिए। ये माँ बेटा अब क्या करने वाले हैं? क्या हुआ बच्चे? अंकल कृपया एक बार दोहरा दीजिए जो आपने अभी कहा। मेरे परम गुरु ने कहा था शहर के लोग चालबाज औरत जैसे होते हैं, हम जैसे सीधे लोगों को हमेशा सबूत रखने चाहिए। मैं और मम्मी ठगे नहीं जाना चाहते। ये तो पागलपन है। युवानेवान चुप रहो। क्या तुम थोड़ा चुप नहीं रह सकती? क्या शाओ, बुरा मत मानना, तुम्हारी चचेरी बहन को बोलना नहीं आता। प्रेसिडेंट देखिए, वैसा ही करो जैसा वो कह रही है। मातृसत्ता गु का वादा कि जो भी उनके पोते गुयान से शादी करेगा, रजिस्ट्रेशन के दिन हर दिन 10 लाख मिल, शादी के बाद 3 विला, एक दुई और एक बड़ी हीरे की खदान। गु बॉस इन वादों को स्वीकार, ये सब सच और जांचने योग्य। लगता है गो बॉस सोंग शाओ में दिलचस्पी ले रहे हैं। अच्छा ही है, आखिर वो सोंग परिवार की है। अब सोंग परिवार का संकट खत्म समझो। बेबी बस इनसे शादी कर लो तो हम अमीर हो जाएंगे। हम अमीर हो गए बाएं हाथ में लो क्या होगा? और दाएं हाथ में मोटोरोला। ये
वाकई पहाड़ों से आई, एक नंबर की गंवार है, इसे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें बहुत देर से छेड़। अगर हम गांव से हैं तो क्या हुआ? अगर हम गंवार हैं तो क्या हुआ? क्या हमने तुम्हारा कुछ खाया? अगर तुमने फिर से हमारे बारे में कुछ बुरा कहा तो मैं तुम्हें पीटूंगी। मैं तुम्हें पीटूंगी। तो ड्राइंग रूम की ये टाइलें संगमरमर की बनी है, फिर भी एक पैर से टूट गई। इस औरत में कितनी ताकत है। तुम क्या तुम्हें अपनी उंगलियां नहीं चाहिए? मैंने मुफ्त में तोड़ सकती हूँ। माई बाप इन्वेस्टर, ओ नहीं, इन्वेस्टर पति। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आमतौर पर बहुत ही कोमल स्वभाव की। हाँ बिल्कुल सही। माई बाप इन्वेस्टर, मेरी मम्मी आमतौर पर बहुत कोमल है। ठीक है, क्या हमें शादी करने नहीं जाना? अभी भी समय है, सिविल अफेयर्स ब्यूरो खुला है, चलो चलते हैं। गु बॉस, गु बॉस। तो गु ग्रुप और हमारे सोंग निवास के बीच हितों के बंटवारे का क्या होगा? इसे बस समझ लीजिए, सोंग शाओ, इसे सोंग शाओ के लिए शादी का शगुन समझ लीजिए। मुझे शगुन नहीं चाहिए। आप लोग बस इस समझौते पर हस्ताक्षर करें और मेरा निवास प्रमाण मुझे वापस कर दें। आखिरकार मैंने वही किया जो दादी चाहती थी। मैं इस जगह आ गया जहां मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो आऊंगा। मम्मी रुकिए, माई बाप इन्वेस्टर अभी पीछे हैं। माई बाप भविष्य में कृपया मेरा। दर्द हो रहा है। मम्मी कोई बात नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। वो बेहोश कैसे हो गए? इन्वेस्टर पति, आप इतने कमजोर निकले। पति, आप कमजोर। मुझे सहारा देकर उठाओ। माफ करना, माफ कर, माफ कर, माफ कर। मेरे कंधे का दर्द गायब हो गया। ये मेरे हुनर का कम। ये कार्ड अपने पास रखो, इसमें हर दिन $10 लाख आएंगे। इसे अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल करो। बाकी वादे की चीजें शादी की दावत के बाद दूंगा। शुक्रिया इन्वेस्टर, आई लव यू। शुक्रिया माई बाप इन्वेस्टर, आई लव यू। वैसे अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? पिंग हंग। खाना। ठीक है, यही पास में किस्मत से गो ग्रुप का एक शानदार रेस्टोरेंट है, वहाँ का स्वाद काफी अच्छा है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, बस एक छोटा सा मील, फिर हम वापस चलेंगे। ठीक है। रुकिए मम्मी, आपकी शादी के बारे में परम गुरु को अभी नहीं पता। क्या आपको उन्हें बताना नहीं है? शुक्र है तुमने याद दिलाया, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। आपका कोई गुरु भी है? वे क्या करते हैं? बस गांव के मुर्गियां पालने वाले बूढ़े, मछलियां भी पालने, कोई कास उन्हें नहीं। गुरुजी नमस्ते। शाओ शाओ, मेरा सोंग निवास से रिश्ता खत्म हो गया और मैंने शादी कर। सोंग निवास के साथ तुम्हारा पिछला कर्मों का फल अब खत्म होना ही चाहिए, लेकिन पहाड़ से उतरे अभी एक दिन ही हुआ और शादी भी कर ली। वो आदमी कौन है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें बेच देगा? आप ये क्या कह रहे हो? मुझे क्यों बेचेंगे? बहुत अमीर। वैसे भी क्या आपने मुझसे नहीं कहा जब कोई सही इंसान है तो उसे तुरंत पकड़ो? बस आपकी शिक्षाओं का पालन कर रही। ठीक है, वह कहाँ है? मुझे उसे देखने दो। जरा रुकिए, पते मेरे गुरु आपको देखना चाहते। पति, मेरे गुरु आपसे मिलना चाहते। गुरु, फोन कट गया। हेलो गुरु, अचानक वीडियो क्यों काट दी? मैं इंटरनेट का बिल भरना भूल गया। थोड़ा शेन जल्दी करो, मैं जीतने वाला हूँ। शाओ शाओ, जो तुमने कहा वो मैं समझ गया। अब और नहीं, 2 दिनों में मैं तुमसे मिलने आऊंगा। बुड्ढा फिर से महाजन खेलने चला। उसे छोड़ो, ध्यान मत दो। चलो खाना खाते।
आप लोग देखिए क्या खाना चाहेंगे? मम्मी ये खाइए, मुझे ये खाना है ये खाइए मम्मी, और ये भी और ये वाला, ये भी पूरा मेनू ही ले आओ। ये ठीक भी। है। इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही स्वादिष्ट। गुगू बॉस 5 साल पहले वाली उस औरत की खबर। 5 साल पहले वाली और क्या माई बाप इन्वेस्टर का कोई और चांस प्यार भी है? क्या मैं बस एक नाटकीय विकल्प हूँ? यार छोड़ो इसे। वैसे भी अभी हर दिन 10 लाख रुपए की पॉकेट में मुझे ही मिलती है। क्या खबर पक्की है? उन्होंने बिल्कुल सही चानियों पर वो टांगपिंग गांव चानेयू पर्वत, टांग पिंग गांव, क्या वह परम गुरु के रहने की जगह नहीं है? माई बाप इन्वेस्टर जिसे ढूंढ रहे हैं, 5 साल पहले वाला इंसान भी वही है और 5 साल पहले ही मम्मी ने मुझे जन्म दिया था। अगर ये इतना बड़ा इत्तेफाक है तो क्या माई बाप इन्वेस्टर मेरे असली पिता हैं? इन्वेस्टर मुगू पापा, आप ही मेरे पापा है ना? गु पापा, आप मेरे पिताजी हैं ना? हाँ बिल्कुल, आपसे हम एक परिवार हैं। मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। तुम लोग पहले खाओ, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। नहीं पिताजी, मैं कहना चाहती हूँ। पिताजी को कुछ काम निपटा। अगर तुम्हें कुछ पिताजी से कहना है, उनके आने का इंतजार करो, ठीक है? बेबी, तुमने अभी क्यों यान को रोका? क्योंकि मुझे लगता है कि वही मेरे असली पिता हैं। मुमकिन नहीं। तुम्हारी मम्मी को भले ही नहीं पता तुम्हारे असली पिता कौन, पर वो ये तो नहीं क्यों? क्योंकि तुम्हारे असली पिता तुम्हारे माई बाप इन्वेस्टर जितने हैंडसम नहीं हो। मम्मी, क्या आप सच कह रही हैं? जब मुझ पर काम उत्तेजक घास का असर हुआ, मैं पूरी तरह होश में नहीं थी और मैंने देखा भी कि वो आदमी कैसा दिखता, लेकिन इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो। सो ये सॉन्ग बेबी से जोड़ नहीं। बिल्कुल। तो तुम फालतू बातें मत कर, समझे ना? लगता है मुझे सबूत ढूंढना ही होगा। मैं समझ गया। जल्दी खाओ, भूख लगी है। बॉस, बिल ले आओ। जी, कृपया कोड स्कैन। मेरा स्कैन घर पर। मेरे गुरु रोज स्कैन करते हैं। आपका रेस्टोरेंट का स्कैन कब है? मैं स्कैन करती हूँ। बकवास, बस ये कोड स्कैन। बस स्कैन कर। हाँ बिल्कुल। आओ बॉस, यहाँ इसे स्कैन करो। हो गया, चलो बेबी। रुको, हमें जाने किसने दी? पैसे नहीं दिए। क्या तुम मुफ्त का खाना खाना चाहते हो? क्यों? नहीं, आपने कहा कि बस कोड स्कैन करना, मैंने कर लिया। क्या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चाची, मेरी मम्मी सच में बिल्कुल ठीक है। तुम कमीने हैं, ऐसे चाची जी कह रहे हो? मेरे सामने सिर्फ आप ही हो तो आपको ही कहूँगा। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने मुफ्त का खाना खाने का मन बना लिया। नहीं, मेरे पास कार्ड, इसे स्कैन करो। पैसे कहाँ हैं? अभी तो तुम बड़े दावे कर और मेरा रहे हो। कहीं तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। मम्मी, पैसे कहाँ हैं? हे भगवान, लगता है मैंने अपना कार्ड खो दिया। क्या कार्ड खो गया? मेंढक पहाड़ से कूद रहा है, यहाँ बैटमैन बनने का क्यों कर रहे हो? तुम जैसे कंगाल लोग मुझे धोखा देना चाहते हो। जाओ और कुछ साल सीख कर जल्दी से पैसे निकाल, वरना मैं तुम्हें मजा चखा दूँ। मेरी मम्मी को बुरा मत कहो। चुप रहो। यहाँ तुम जैसे बच्चे के बोलने की जगह नहीं है और तुम औरत, मैं तुम्हें बता, तुम्हें पैसे देने ही, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार। मम्मी, क्या हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ है? मुझे देखने दो। बस ये मूली ले लो कर्ज के वजह। पुरानी कहावत है, सर्दियों में मूली और गर्मियों में अदरक। डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ये मूली बहुत अच्छी चीज है, ये मेरे गुरु का खजाना। लो इसे। रुको, सिर्फ इस सूखी मूली मुझे बेवकूफ बनाओगी? सही कहा, हम लोग यहाँ हंगामा करने। इन्हें पकड़ो, इन्हें सबक सिखाओ ताकि इन्हें पता चले वो ग्रुप को नाराज करने का क्या अंजाम। भूकंप आया, भूकंप आया, भागो, भूकंप आया है, जल्दी भागो। छोड़ो इसे, हम भी भागते हैं। पकड़े रहो। तुम ठीक तो? रुको, तुम दोनों मुफ्त का खाना खाकर पैसे नहीं दोगे। इन दोनों को घेर लो, इन्हें भागने मत देना। मारो, देखता हूँ कौन मेरी मम्मी को परेशान करता है। सब रुक जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम के साथ ऐसा बर्ताव करने? लीव सेक्रेटरी, आपने क्या कहा? मैडम है नामुमकिन एक ऐसी गंवार जिसे कोड स्कैन करना भी नहीं आता। वो मैडम कैसे हो सकती? चुप, मैडम पर शक करने की हिम्मत अभी इसी वक्त से मैं नौकरी से निकाल। जाकर अपना हिसाब कर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सच में नहीं पता। ये मैडम, मुझ पर दया कीजिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। कृपया मुझे मत निकालिए। चुप रहो।
तुम क्या कर रही हो? पीछे हटो। चाची जी, यहाँ ढोंग करना बंद करो। अब क्या कर रही हो? पीछे हटिए। चाची जी, यहाँ ढोंग करना बंद कीजिए। मैं बस आपसे विनती करना चाहती हूँ, क्या आपको मेरे साथ बीमारी जैसा बर्ताव करना जरूरी इसे जल्दी यहाँ से न्यू सेक्रेटरी मैडम, मुझसे गलती हो। मैडम, आपके पास वो बॉस की दी हुई कार्ड नहीं, ऐसी स्थिति कैसे पैदा? मैंने गलती से कार्ड खो दिया। क्या आप इसे ढूंढने में मेरी मदद करें? ठीक है, मैं इसका इंतजाम कर। अब आप और यंग मास्टर मेरे साथ घर चले। वैसे न्यू सेक्रेटरी रेस्टोरेंट का वो क्यूआर कोड मुझे बहुत पसंद है। क्या आप मेरे लिए एक बनवा सकते हैं? क्यूआर कोड? क्या ये थोड़ा मुश्किल है? अरे नहीं, मैं बस मैडम से पूछना चाहता हूँ, आपको वीचैट कोड चाहिए या? लियो अंकल, चुनाव तो बच्चे करते हैं, मेरी मम्मी को दोनों चाहिए। वैसे लियो अंकल, मेरे पिताजी अभी कहाँ हैं? उन्होंने कहा था कि वो मुझे और मम्मी को लेने आएंगे, पर अब वो यहाँ क्यों नहीं हैं? क्या उनका चांस अब मिल गया है? हे भगवान, क्या मेरी फूटी किस्मत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है? बस एक अच्छे खाने के बदले मुझे अपनी जगह छोड़नी होगी। ये तो बहुत बड़ा नुकसान। गु बॉस को थोड़ा सदमा लगा, वो भी आराम आपको लेने, उन्हीं का फैसला। शुक्र है कि चांद सा प्यार नहीं है। मैं अब भी मजा नहीं, ये आदमी बात बात पर खून थूकता है। अगर ये मर गया तो फिर खाक मजा है। न्यू सेक्रेटरी, तो फिर चलिए जल्दी उन्हें देखने चलते हैं। हाँ, पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि वो मेरे पिताजी हैं या नहीं। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मम्मी, क्या ये पिताजी का घर है? ये बहुत बड़ा लग रहा है। सच में बहुत बड़ा। मैडम, छोटा मास्टर, बड़ी मालकिन, पहले सड़क के अंदर इंतजार कर। माँ, मुझे पेशाब लगी है, पहले बाथरूम ढूंढता हूँ। उसकी चिंता मत करो। कोई बात नहीं, कृपया। लानत है, ये सोंग शाओ नाम की शैतान फिर से यहाँ क्यों आ गई? यह मुर्गे की बीट की गंध इतनी जानी पहचानी क्यों है? यह बिल्कुल शान्यू पर्वत पर परम गुरु की मुर्गियों जैसी है। तो अमीर लोग भी मुर्गियाँ और मछलियाँ पालते हैं, लेकिन ये पिंजरा बहुत आलीशान है। क्या ये वही नस्ल नहीं है जो परम गुरु ने शान्यू पर्वत की बताई थी? क्या वाकई? मम्मी मम्मी, क्या वह सच में मेरे पिताजी हैं? तू को वो मेरे भी पापा। आखिरकार माई बाप इन्वेस्टर भी तो पापा ही होते। नहीं मम्मी, मेरा मतलब है कि मैंने यहाँ कुछ सूंघा है। तो तुम लोग हो? तुम लोग हो? तुम यहाँ कैसे आए? मम्मी इस वक्त फिर से पैसों की लालची हो गई हैं। अगर अभी मम्मी को बताया तो उन्हें पक्का लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ज्यादा सबूत ढूंढने के बाद ही मम्मी को सब बताऊंगा। बेबी, बड़ी मालकिन, ये प्रेसिडेंट और मैडम का मैरिज, ये प्रेसिडेंट नई पत्नी और बेटे। मैंने कहा था ना मेरी पसंद अच्छी है। हाँ, यान को भी ये पसंद आएगी। नन्हे बेबी, चलो हम घर चलते हैं। चलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो तुम्हें नहीं लगेगा कि मैं कोई धोखेबाज हूँ जो तुम्हें बेच देगी, है ना? नमस्ते दादी, मैं सोंग शाओ। नमस्ते परदादी, मेरा नाम सोंग बेबी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये दादी की तरफ से शगुन है, इसे जल्दी लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं नन्हे बेबी। वैसे दादी, गुयान कहाँ है? न्यू सेक्रेटरी ने कहा कि गुयान को खून की उल्टी हुई। अब वो कहाँ है? माई बाप इन्वेस्टर, कुछ नहीं होना चाहिए। गुयान, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, लेकिन सब अचानक हुआ इसलिए आपको लेने नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, बाद में आपने न्यू सेक्रेटरी को हमें लेने नहीं भेजा था? पिताजी अभी मेरे और मम्मी के लिए पछतावा महसूस कर रहे हैं। शायद झूठ नहीं बोलेंगे। मैं उन्हें थोड़ा आजमाता हूँ। पिताजी, क्या मम्मी के अलावा पहले आपकी कोई और गर्लफ्रेंड थी? नहीं। वाकई गुयान शायद मेरे असली पिता हैं। गांव में तियदान के पापा परम गुरु से हमेशा मछली का खून मांगते हैं ताकि तियदान की माँ के साथ बेटी हो। क्यों ना मैं भी पिताजी को मछली का खून पिलाऊं ताकि वे मुझे एक बहन दें और हम कभी अलग ना हों। मम्मी पापा, मेरे द्वारा परोसा सूप चखिए। शुक्रिया बेबी। शुक्रिया बेबी।
बहुत स्वादिष्ट है। आयान की सेहत बिगड़ती जा रही है। उम्मीद है इस बार वे गु परिवार को वारिस देंगे। श्याओ श्याओ, आयान दूध पीने से नींद अच्छी आई। शुक्रिया दादी। जल्दी आराम करो, जल्दी आराम करो, जल्दी सो जाओ। दादी 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 दरवाजा खोलो। दादी नहीं खोलूंगी। दादी ने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी शादी देखी है। आज रात तुम्हें हमारे गु परिवार को वारिस देना होगा, सुना तुमने? दादी को जल्दी सोने की आदत है। अब काफी देर हो चुकी है। जब वे चली जाएंगी तो हम अलग सो जाएंगे। ठीक है। क्या आपने कुछ सुना? क्या आपने कुछ सुना? नहीं। दादी इस बार लगता है गंभीर है। अब क्या करें? क्यों ना हम नाटक करें? बस पता नहीं कि आप तैयार हैं या नहीं। मुझे क्या करना? मैं बिस्तर हिलाता हूँ, आप आवाजें निकालें। पर दादी पिताजी बुरे आदमी हैं, मम्मी को मारने की हिम्मत की। चलिए मम्मी को बचाते हैं। नहीं नहीं, तुमने गलत सुना। तो वे क्या कर रहे हैं? छोटे बच्चे, इतना क्यों पूछते हो? चलो हम नाश्ता करते हैं। बहुत गर्मी लग रही है। वे चले गए। तोंगशियाओ, तुम्हें क्या हुआ? जरूर उस दूध में कुछ गड़बड़ थी। मुझे तुरंत शांत होना होगा। गुयान दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। गुयान। तोंगशियाओ, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तुम बाहर जाओ। नहीं। अजीब है, गुयान के शरीर पर यह जहर कितना जाना पहचाना लगा। मैंने इसे कहा देखा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? माफ करना, मुझे अंदाजा नहीं था कि दादी ऐसा करेंगी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं थोड़ी उत्सुक। तुम्हारे शरीर में ये जहर आखिर क्या मांग?
क्या तुम दवाइयाँ जानती हो? बस थोड़ा बहुत। मेरा स्तर तो बस घर की मुर्गियों और मछलियों को दबा देने चाहिए, लेकिन गुरु कहते हैं इंसान बंदरों से बने, सब जानवर ही तो है, इलाज में कोई दिक्कत नहीं। तो लगता है तुम माहिर हो। जहाँ तक मेरे जहर का सवाल है, ये थोड़ा पेचीदा है। जब तुमने इसे पहचान लिया है तो क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन अभी शायद ये ठीक ना। हमारे शरीर का ये जहर मैंने शायद कहीं देखा, पर मुझे याद नहीं है कि कहाँ देखा था। और मेरे पास अभी सही जड़ी बूटियां भी नहीं। सच में? बिल्कुल, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो तुम्हें कौन सी दवा चाहिए? मैं ढूंढ सकता हूँ। इसके अलावा क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे गुरु कौन है? मेरा सारा ज्ञान मेरे गुरु ने सिखाया। वो बस गांव के मुर्गियां और मछलियां पालने वाले बूढ़े। एक गांव के बूढ़े का सिखाया हुआ शिष्य इसे हल कर सकता है, जिसे मेरे बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए। लगता है लीव सेक्रेटरी को जांच करनी होगी। मैं जमीन पर सोऊंगा, तुम बिस्तर पर सो। क्या सोंग श्याओ? सोंग श्याओ। तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? तुमने परेशान न करने का वादा किया था, तुमने अपनी बात नहीं रखी। कुछ तो बोलो। पहले देखो तुम अभी कहाँ हो, फिर बोलो। माफ करना। आयान, शाओ शाओ, मैं बेबी को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। डैडी मम्मी उठ जाओ। जल्दी से जमीन का सामान समेटो, दादी को पता नहीं चलना चाहिए। शाओ शाओ, कल रात क्या तुम दोनों ठीक से सोए? अच्छा, नहीं। असल में ठीक था, बस उनकी मांसपेशियां बहुत सख्त है, शायद मेरी गर्दन अकड़ गई। पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में वो मुझ पर सो गई तो जरूरत नहीं पड़ी। शरारती। कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। दादी, आओ बड़े पोते, बैठो। शाओ शाओ, मेरे पास बैठो। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? हाँ, लगता है तुम दोनों की अच्छी बन रही है। अब दादी को चैन मिला। इसे देखो। शाओ शाओ, ये हमारे गु परिवार का खानदानी कंगन है। अब तक दादी ने इसे संभाला था, अब मैं इसे तुम्हें देती हूँ, भविष्य के घर की मालकिन को। नहीं नहीं दादी, ये बहुत कीमती। मैं तो बस एक गांव की लड़की, थोड़ी लापरवाह भी। ये चीज आप ही के पास रहने दीजिए। खानदानी कंगन अब तुम संभालोगी, और ये भी इसे रोज पहनने के लिए रखो। अब तुम इतनी बड़ी अमीर हो, गु ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी हो, तुम्हारे हाथ खाली अच्छे नहीं लगते, है ना? शाओ शाओ, ये दादी का प्यार है, इसे रख लो। मम्मी पर ये अच्छा लग रहा है। देखो, मेरे परपोते ने भी कह दिया। ये वाकई अच्छा लगा। वैसे भी मुझे रोज $1 मिलियन मिलते हैं, अगर टूट गया तो नया ले लो, कंजूसी की जरूरत नहीं। दादी, ये कंगन कितने का? ये कंगन महंगा नहीं है, बस $23 मिलियन का है। कितना? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब ठीक? ये सोफा क्यों हिल रहा है? क्या ये मैं हूँ? मेरा बीपी बढ़ गया है। मुझे पता है, ये भूकंप है। भूकंप बस एक पल के लिए क्यों आया, अब नहीं हिल रहा। और सुनो, ये चाय का प्याला, इसकी क्वालिटी इतनी खराब क्यों है? शाओ शाओ, तुम्हारे हाथ ठीक तो है? कोई बात नहीं, कोई बात। दादी, तो ये कंगन कितने का है? ये वाला गु परिवार के पूर्वजों से मिला है, ज्यादा महंगा नहीं है। ये तो अच्छा है, चलो अच्छा है। कोई बात नहीं, टूट गया तो और खरीद लेंगे। हमारे पास बहुत पैसा है ना? बिल्कुल। मुझे जल्दी से इस समय का सारा पैसा दान करना होगा, वरना कंगाली की रेखा के कारण इतना सारा पैसा रखने पर कुदरत का कहर मेरी जान ले। लेकिन दादी के लिए, जिन्होंने मेरा भला किया, गुयान की बीमारी का इलाज कर। मुर्गा अंदर डालो, मछली अंदर डालो, और बड़ी मूली, जागो जागो, अंदर डालो।
अभी एकदम सही है। हेलो गुरु। ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं इसे नोट कर लेती मम्मी शाही टक्कर बना रही है क्या? सिर्फ एक मूली क्यों डाली है? परदादी कहती हैं पिताजी हर दिन खून की उल्टियां करते हैं, कमजोरी के लिए पोषण चाहिए, तो और मूली डाल देती हूँ। अगर मैं इस घर में न होती तो ये बिखर जाता। पिताजी ये मम्मी ने आपके लिए बनाया है शाही टक्कर वाला सूप। आप जल्दी से इसे गर्मा गर्म पी लीजिए। पिताजी ये मम्मी ने आपके लिए बनाया है शाही टक्कर टॉनिक सूप। आप इसे जल्दी से गर्मा गर्म पी लें। आयान, तुम जल्दी से इसे चख कर देखो, देखो ये कैसा है। कैसा? शाओ शाओ, तुमने ये सूप किस चीज से बनाया है? इसका स्वाद कुछ अजीब लग रहा है। अजीब तो नहीं होना चाहिए, मैंने बस पहाड़ी मुर्गी, सफेद मछली और मूली के साथ इसे पकाया। आयान, आयान, मम्मी पिताजी का खून बह रहा है। मैंने तो 2 बड़ी मूली भी डाली थी, फिर भी पिताजी क्यों मर रहे हैं? क्या बेबी, तुमने 2 बड़ी मूली डाल दी? गुयान अभी बहुत कमजोर, 3 मूली डालने के बाद उनकी मौजूदा हालत को देखते हुए उनका दबाव अचानक बढ़ जाएगा और खून बहने से उनकी जान जा। मुझे लगता है कि मैं अभी भी बच सकता हूँ। श्याओ श्याओ, आयान को आखिर क्या हुआ है? मम्मी मुझे पिताजी चाहिए, जल्दी से पिताजी को बनावटी सांस दो। देर हुई तो पिताजी नहीं बचेंगे। ठीक है। उन्हें फिर से खांसी क्यों होने लगी? माँ आप खड़ी क्या देख रही हैं? जल्दी से पिताजी का खून रोकिए। खून रोको, खून रोको। हाँ, खून रोक देगी। अब कैसा है? श्याओ श्याओ, आयान को आखिर हुआ क्या है? मुझसे झूठ मत बोलना, दादी इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दादी दादी, मैं जानती हूँ आप परेशान, लेकिन आप घबराइए। वह उसे कुछ खास नहीं हुआ, बस क्या? वो बस बहुत कमजोर है, इसलिए ये टॉनिक उन्हें भारी पड़। क्या वो इतने कमजोर हैं? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि माँ ने गलत मात्रा डाल दी है, इसलिए सूप बनाते समय मैंने उसमें और जड़ी बूटियाँ डाल दी। मुझे नहीं पता था कि आप इतने कमजोर होंगे कि इसे सह नहीं पाएंगे। बेबी, मेरी बात सुनो। तुम्हारा शुक्रिया। ये मुझे पता है, चारों मौसमों में गर्माहट। वो बहुत आपके शरीर के जहर का अधिकांश हिस्सा निकल, बाकी बचा हुआ भी अब काबू में। अगर 1 साल के भीतर बचा हुआ जहर निकल तो आप बिल्कुल ठीक हो। लगता है मेरी पत्नी का बनाया औषधीय भोजन काफी असरदार साबित हुआ है। औषधीय भोजन? ये रहे उस औषधीय भोजन की सामग्री। ये सभी तो बहुत ही कीमती सामग्री। आपकी बीमारी के लिए सटीक बधाई हो। आपको कोई फरिश्ता मिला, आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त। दादी, आयान, डॉक्टर चेन ने क्या कहा? डॉक्टर चेन ने कहा शाओ शाओ का भोजन असरदार है। मैं काफी हद तक ठीक हूँ, आप अब बेफिक्र रहें। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। श्याओ श्याओ जैसी बहू पाकर तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया। वो किस्मत चमकाने वाली है, तुम्हें भविष्य में उसका बहुत ख्याल रखना होगा। अब ये सब छोड़ो। श्याओ श्याओ, देखो तो ये क्या है? ये ब्रांच ऑफिस के चैरिटी इवेंट का बुलावा पत्र है। हाँ श्याओ श्याओ, आज हम खुशियाँ खरीदेंगे। आयान, तुम गाड़ी चलाओ। ठीक है। शुक्रिया दादी। चलो अब हम चलते हैं। अब एक बड़ी खुशखबरी है, गू ग्रुप के गू बॉस अब बिल्कुल ठीक है। गू ग्रुप अब इसके बाद सुचारू रूप से काम करेगा। आइए हम सब मिलकर देखें गू ग्रुप की आगे की प्रगति। गुयान ठीक हो गया? क्या हुआ? माँ, गुयान ठीक हो गया। तो क्या इसका मतलब हूँ शाओ जैसी घटिया औरत हमेशा मेरे सिर पर छच्छी रहेगी? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोचा नहीं था उस औरत किस्मत इतनी अच्छी होगी। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने रहम कर उसे जिंदा छोड़ दिया था, पर देखो तो वो कितनी एहसान फरामोश निकली। वान बेटा, अब गुस्सा मत करो। पिताजी ने सुना है कि आज रात एक चैरिटी इवेंट है, जो भी पसंद आए उसे तुम खरीद ले। और हाँ सुनो, ये कार्ड रख लो, अपने दोस्तों को साथ लो और बाहर जाकर मन बहला। शुक्रिया पापा।
युआन है युआन। मैंने सुना है तुम्हारे स्वर्गीय ताऊजी की चचेरी बहन वापस आ गई है। उसने तुम्हारी जगह गु बॉस से शादी की। तुम्हारा और तुम्हारी चचेरी बहन का रिश्ता पक्का बहुत अच्छा होगा। सही कहा युआन युआन। गुबॉस अब ठीक है। तुम्हारी चचेरी बहन का बड़ा हाथ नई नियुक्त हुई। गुबॉस मैडम की मदद से तुम्हारा सोंग निवास अब आसमान छुएगा। भविष्य में हमारा भी थोड़ा ख्याल रखना। बस करो। वैसे देखो ये क्या है, आज मेरे पिताजी ने खास तौर पर मुझे ये दिया। आज के दिन तुम सबका खर्चा मैं उठाऊंगी। दादी, क्या हमें सच में गुयान का इंतजार नहीं करना चाहिए? उसकी पार्किंग स्किल्स खराब है तो किसकी गलती है? और वैसे भी औरतें मर्दों का इंतजार करें ऐसा कहीं होता है? औरतें मर्दों का इंतजार करें ऐसा कहीं? सोंग शाओ, तुम तो सच में पीछा नहीं छोड़ती। सोंग शाओ, रुको वही। अरे आप बड़ी अम्मा। तुम नीचे वाला क्या कहा तुमने? गंदी जबान से गंदी बात ही निकलती है। तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे परपोते को गाली देने की? बुढ़िया कहीं की, जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम लोग क्या कर रहे हो? मातृसत्ता गु क्या? वो मातृसत्ता को है? आओ आओ, तुमने कहा था ना कि मेरी हैसियत क्या है, अब तुम ही बताओ। नहीं, मातृसत्ता को ये सब एक गलतफहमी है। वो अगर मैंने फिर कभी तुम्हें मेरी पोता बहू को परेशान करते देखा और मेरे परपोते को, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। दफा हो जाओ। दादी को जिंदाबाद। सभी का स्वागत है गू ग्रुप द्वारा आयोजित चैरिटी डिनर में। इस डिनर में बोली लगाई जाए, सभी चीजें बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। आप अपनी बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा गू बॉस की सेहत बेहतर है, इसलिए इन्होंने फैसला किया है कि वो निजी तौर पर 5 करोड़ देंगे। तो हम मदद की सभा शुरू करते हैं। पहली चीज पेश है युआन नीला कटोरा। दादी का वो खाने का कटोरा नहीं है। वो खाने का कटोरा नहीं है, वो एक नीला चीनी कटोरा है। बेबी को पसंद है? मुझे खाने का कटोरा नहीं चाहिए। परम गुरु ने कहा था कटोरा लेने का मतलब भीख मांगना होता है। मेरा पेट भरा है, मुझे भीख नहीं चाहिए। कितनी प्यारी है? 40 लाख। 1 करोड़ 50 लाख। बोली खत्म। अगली चीज है पुराना फूल दान। शुरुआती कीमत 10 लाख युआन है। अब ये आखिरी चीज है दुनिया का अकेला आधुनिक सागर का दिल नेकलेस। मुझे यकीन है कि कई अमीर महिलाएं इस पाना चाहती होंगी। युआन युआन, क्या ये वही अनमोल चीज है जिसे तुम हर हाल में चाहती थी? सच में सुंदर है। सिर्फ युआन युआन तम हाय बिल्कुल सही कहा। शुरुआती कीमत 1 करोड़ है। हर बार बोली 10 लाख से काम नहीं होगा। अब बोली शुरू होती है। शाओ शाओ, ये तुम्हारे लिए मेरा 2FA है। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। 10 लाख 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख। पंगा लॉक का इनके 2 करोड़। मिस सॉन्ग ने 80 लाख बधाई है। क्या कोई और बोली लगेगा? मैं इन सबको सलाह देती हूँ, बोली लगाने से पहले ठीक से सोच लेना। आप सॉन्ग परिवार से बाध है। 5 करोड़। परिवार, क्या तुम्हें पता भी है ये हार कैसे पहनते हैं? वैसे भी तुम जैसी गांव की लड़की के पास इतने पैसे आए कहाँ से? तुम्हें इससे क्या कि मैं पहनूं या मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पति के पास बहुत। क्या तुम्हें जलन हो रही है? कमीनी, अपना मुंह बंद कर। तुम एक बुरी औरत हो जिसे कोई नहीं चाहता। अगर फिर से मेरी माँ को परेशान किया तो मैं तुम्हें पीटूंगा। जैसी माँ वैसा ही बेटा। तुम एक नाजायज औलाद हो, अपनी माँ की तरह ही बदतमीज। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या करना चाहती हो? अगर जुबान गंदी है तो इसे बंद रखो। दिन भर बकबक करती रहती हो किसी गांव की बुढ़िया की तरह। तुम कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें मारा तो मारा, क्या इसके लिए कोई शुभ दिन चुना हो? शाओ शाओ और बेबी अब आधिकारिक तौर पर गू परिवार के सदस्य बन चुके हैं। मिस सॉन्ग, क्या आप हमारे गू परिवार की परवरिश पर सवाल उठा रही हैं? नहीं बड़ी मालकिन, मैं बस आपको इस औरत का असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ। वो बस एक कमीनी। चुप रहो। सॉन्ग युआन, अगर तुमने शाओ शाओ के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो तुम फिर कभी बोल नहीं पाओगे। गुयान, सोंग शाओ ने ही मुझे परेशान किया। इसके अलावा क्या तुम इस गंवार को अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए वो ग्रुप का नाम खराब करते देखना चाहते हो?
की पत्नी जो चाहे वो कर सकती है। पूरे बेइजिंग में कोई कुछ नहीं कहेगा। पति आप बहुत अच्छे हैं। पिताजी आप बहुत अच्छे हैं। हाँ यार, तुम कब से इतने गलत और सही में फर्क भूल गए? फर्क भूल गया? क्या तुम मुझे सिखा रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। आज के बाद से जहाँ भी मेरी पत्नी होगी तुम्हें वहां से दूर हट जाना होगा, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे सॉन्ग ग्रुप को एक सबक सिखाने में। मैं चलो यहाँ से। सोंग शाओ, तुम गू परिवार का रौब दिखा रही हो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। ये गू परिवार सच में अमीर है। उन्होंने एक गांव की गंवार को मिसेस गू बना दिया। अब तो सोंग युआन पछतावे से मर जाएगी। सही कहा। इतने बबे सोंग निवास की पढ़ी लिखी बैरी में एक देहाती लड़की हार गई। सोंग युआन तुम सच में बेकार। दोनों नीच औरतों की इतनी हिम्मत मुझे बोलने की। अब से तुम्हारे स्कैन और फिंग परिवार को सोंग निवास से कोई मदद नहीं मिलेगी। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। थू है तुम पर, तुम खुद उसके काबिल नहीं हो और गुस्सा हम पे निकाल रही हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? हमारे सोंग युआन होश में आओ। इस बेइजिंग में गू परिवार का राज है। गू परिवार से दुश्मनी लेकर मुझे नहीं लगता तुम्हारा सोंग निवास अब ज्यादा दिन टिक पाएगा। एक बता खो दिया और लालच में आने वाली बेवकूफ। इतना घमंड किस बात का? क्या सच में खुद को गुबॉस का 5 साल पुराना चांद सा प्यार समझती हो? क्या लगा पासा पलट गया? कितना बड़ा मजाक है। 5 साल पहले गुयान का चांद सा प्यार, क्या वो वही लॉकेट था? यान भैया, आप कहाँ हैं? ये पेंडेंट, क्या ये यान भैया का है? अजीब है, कहीं मिल ही नहीं रहा। ये पेंडेंट कहाँ चला गया? मुझे याद है ये था। इसे ढूंढना ही होगा। मैं सोंग शाओ जैसी घटिया औरत को जीतने नहीं दूंगी। युआन युआन, मम्मी पापा, आप यहाँ कैसे? तुम ये क्या कर रही हो? युवान, ये पेंडेंट कहाँ से मिला? क्या ये पेंडेंट इतना जरूरी है? ये पेंडेंट बेइजिंग के गू परिवार के रुतबे की पहचान। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है गू परिवार की इस पीढ़ी में सिर्फ गुयान ही है। ये पेंडेंट गुयान का। लेकिन युआन, ये तुम्हारे पास कैसे आया? क्या आपको 5 साल पहले की गांव वाली बात याद है? तुम उस वक्त गुयान के साथ गई थी, है ना? पर उसके बाद तुमने कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं? अस्पताल में होश आने के बाद मैं आप सबको ये सब बताना चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि गुयान को जहर दिया गया है और वो मरने वाला है, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं विधवा नहीं बनना चाहती थी। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? मम्मी पापा, मैं मिसेज को बनना चाहती हूँ। क्या कहा? मालिक, मैडम, मिस, गू परिवार के लोग स्वागत दावत का बुलावा पत्र लाए हैं। क्या आज चैरिटी इवेंट में मजा आया? हाँ, बहुत। तो क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? मैं तुम्हें वो दूंगा। मुझे पैसे चाहिए। इस कार्ड में 10 करोड़ डॉलर्स हैं, इसे रख लो। जो पसंद हो वो खरीद लेना। जब खत्म हो जाए तो बताना, मैं और भेज दूंगा। शुक्रिया पति। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है। $10 करोड़ का कुदरत का कहर इतनी जल्दी? अब जरा भी ताकत नहीं बची। शाओ शाओ, अब तुम्हारी बारी है। शाओ 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 शाओ, तुम्हें क्या हुआ? शाओ शाओ, बुखार नहीं है? सुनो, मुझे डराओ मत। शाओ शाओ। ये मांसपेशियां, ये एहसास कितना जाना पहचान। ओ हैंडसम, चलो 21 करो। होंठों का ये एहसास, ये जबरदस्त ताकत, तब कितना जाना पहचाना है। बिल्कुल 5 साल पहले वाली उस औरत की तरह।
जाग गई। नहीं जा। ये सब क्या है? मेरे गुरु ने कहा कि मेरी किस्मत में कंगाली गिरे, दौलत पास रखी तो कुदरत का कहर टूटेगा। इससे पहले तुम और दादी मुझे लगातार पैसे दे रहे। कल रात को क्या तुमने मुझे कार्ड नहीं दिया था? मुझे दौलत लुटाने या दान करने का वक्त नहीं मिला, इसीलिए। अच्छा, ऐसी बात है तो क्या दान सिर्फ तुम्हें ही करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लियो सेक्रेटरी, मैडम के नाम पर एक चैरिटी अकाउंट खोलो। कंपनी के प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर दान करो। गुयान तुम सबसे अच्छे, तुम वाकई बेहतरीन। बड़ी मालकिन, आप अचानक ये सब क्यों समझ मालिकाना हक के कागजों को? आयन और श्याओ श्याओ का रिश्ता गहरा है। मेरा परपोता शायद बहुत जल्द आने वाला है। ये सब जो है मैं अभी थोड़ी देर में श्याओ श्याओ को खर्ची के तौर पर दूंगी। श्याओ श्याओ, जल्दी आओ यहाँ। आप ये क्या कर रही हो? जल्दी आओ और ये चीजें देखो। ये वाला जो है शहर का केंद्र में स्थित 3 विला के घर के कागज हैं। ये प्रशांत द्वीप का मालिकाना हक का सर्टिफिकेट है और ये वाला दक्षिण पूर्व एशिया की हीरा खदान के जमीन के कागज हैं। ये सब दादी के तोहफे हैं। पसंद आए? इसके लिए दादी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर गुयान मेरे नाम पर चैरिटी में दौलत न लुटाए तो इन चीजों का कुदरत का मेरी जान नहीं लगी। और सुनो, दादी अभी तैयारी भी कर रही है तुम्हारी स्वागत पार्टी की। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि तुम सोंग श्याओ गु परिवार की चुनी हुई पोता बहू हो। दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे प्यार मत करो, बस गुयान से प्यार करती रहो। श्याओ श्याओ, आज तुम्हारा बड़ा दिन है। दादी ने प्रोफेशनल्स बुलाए हैं तुम्हें और बच्चे को तैयार करने के लिए। हम थोड़ी देर में पार्टी में चलेंगे। युवान, क्या तुम तैयार हो? युवान आज बहुत सुंदर लग रही है। क्या वो चीज साथ ली है? फिक्र मत कीजिए मम्मी पापा, चलिए अब चलते हैं। चलो। सॉन्ग बॉस, मिसेज सॉन्ग और मिस सॉन्ग पधार रहे हैं। सॉन्ग बॉस आ गए, जल्दी करो। तो ये है सॉन्ग बॉस, मिस सॉन्ग और मिसेज सॉन्ग आज और मिसेज सॉन्ग आज परियों जैसी लग रही हैं। मैं ही वो चमकती हुई मिसेज को हूँ। आज रात मैं चाहती हूँ सब मुझे याद रखें, गुयान समेत। गु बॉस, दादी गु, मिसेज गु और छोटा मास्टर गु पधार रहे हैं। गु बॉस भी आ गए, जल्दी चलो। छोटा मास्टर गो भी आए। जल्दी करो, जल्दी। कितने प्यारे हैं। कितनी सुंदर क्या है, ये मिसेज गू है? कितनी शालीन लग रही है। देखो, ये मिसेज गू है, कितनी शालीन है। जल्दी। नमस्ते सबको। आज का दिन गु ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी से पहली बार मिलने का दिन है। मैं चाहती हूँ कि आप सब गवाह बने। गु ग्रुप के 5% शेयरों, शहर का केंद्र में 10 व्यावसायिक इमारतें और 10,000 तोला सोना के साथ, ये सब उसे गु परिवार की बहू बनाने का प्रमाण है। दादी ने जो दिया है उसे बिना किसी झिझक के रख लो। पर दादी बहुत दरिया दिल है। ये गो ग्रुप का अंदाज वाकई बहुत शानदार है। हाँ, सही कहा। एक सिंगल मदर होकर इतनी ऊंची पहुंच पाली। गुयान जैसे रईस आदमी तक हो सकता है कि उसने कोई गुप्त चाल चली हो। लगता है मात्र सत्ता गुसुंग शाओ से खुश। ये तो चिंता मत करो पापा, आमतौर पर बुजुर्ग बड़ों की जिद के आगे झुके जाते हैं। चलो पहले सोंग शाओ से मिलते हैं। युवान सही कह रही है। बस गुयान को काबू में कर लो, फिर मात्र सत्ता गो को संभालना आसान होगा। चलो, रास्ता दो, रास्ता दो।
ये मक्खियाँ कहाँ से आ गई? कितनी मनहूसियत। तुम शाओ, क्या बुजुर्गों से बात करने का यही तुम्हारा तरीका है? बुजुर्ग? क्या हमारा रिश्ता खत्म नहीं होता? किस मुंह से खुद को बुजुर्ग कह रहे? ठीक है, अगर तुम हमें नहीं मानती तो फिर बाद में हमारे सामने गिड़गिड़ाना मत। आज मैं ये साफ कर देती हूँ, मैं सोंग शाओ, चाहे भूख से मर जाऊँ या यहाँ से कूद जाऊँ, पर तुमसे कभी मदद नहीं मांगी। कैसा था बेबी? मम्मी ने सही करा, जवाब दिया। एकदम जबरदस्त मम्मी, आप बेस्ट हो। क्योंकि शाओ शाओ नहीं चाहती कि आप लोग इस पार्टी में रहें, तो बेहतर होगा कि सोंग बॉस और मिसेज सोंग गरिमा बनाए रखें और मिस सोंग को लेकर यहाँ से चले जाएं। गुयान, क्या तुम वाकई मुझे निकालना चाहते हो? गु बॉस, बाद में पछताना। बकवास है ये सब। गार्ड। हूँ किसकी हिम्मत है, हिल्ले। सोंग बॉस, ये हमारा गु परिवार है। शाओ शाओ के लिए स्वागत पार्टी है। ये आपके सोंग निवास का इलाका नहीं है। अगर आप धौंस जमाना चाहते हैं तो यहाँ आपका स्वागत नहीं। शाओ शाओ अब हमारे गु परिवार की है, कोई उसे परेशान करने की हिम्मत ना करे, चाहे वो उसके मायके वाले ही क्यों ना हो। शाओ शाओ, दादी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। मम्मी, बेबी भी आपकी रक्षा करेगा। शुक्रिया दादी, शुक्रिया बेबी। गुयान, जरा सोच समझ कर बोलना। पूरे बेइजिंग में किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरह बात करने की। आज आप सोंग निवास के लोग मुझ गुयान पर हुक्म चलाएंगे? ये सोंग निवास वाले वाकई बहादुर हैं। बेइजिंग के सबसे अमीर गु बॉस से भिड़ गए। इतने यकीन के साथ कह रहे हैं, क्या पता इस सोंग निवास की गोद ली हुई बेटी के पास गु बॉस के खिलाफ कोई सबूत हो। मुझे लगता है कि तुम घर का भेदी हो, फसाद की जड़ हो, तुम बहुत ही घटिया हो। चुप रहो, कमीने बच्चे। युवान युवान ऐसी हुई है तो तुम माँ बेटे की वजह से ही ना? क्या सिर्फ तुम्हें हक है दूसरों को बार बार सताने का और दूसरों को विरोध करने का हक नहीं? कितनी बेशर्म। सोंग परिवार का लड़का, किसने तुम्हें हक दिया सताने का? मेरी पोता बहू और मेरे पोते को। क्या तुम्हें लगता है कि ये बुढ़िया अब कुछ नहीं कर सकती? अच्छी तरह सोच लो, आज तुम खुद यहाँ से जाओगे या मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? गुयान, मुझे बाहर निकालने से पहले जरा देख लो कि ये किसका है। तुम्हारे पास मेरा निजी जेट पेंडेंट कैसे आया? ये पेंडेंट 5 साल पहले मुझे शियान्यू पर्वत पर पिछली पहाड़ी के घने जंगल के पास मिला था। 5 साल पहले शानी पर्वत का घना, क्या वो आप थे प्रेसिडेंट? क्या मिस सोंग युआन ही वो इंसान जिन्हें हम 5 साल पहले ढूंढ रहे थे? तो क्या सोंग युआन ही उनका चांद सा प्यार? इन 5 सालों से मैं इस पेंडेंट को ढूंढ रहा हूँ और उस औरत को भी। जब तुम्हारे पास ये पेंडेंट था तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं यहाँ तक कि शाओ शाओ को बदली हुई दुल्हन बनाया ताकि मुझसे पीछा छुड़ा सको। तो फिर अब तुम यहाँ क्यों आई हो? आयान, 5 साल पहले जब मैं शियान्यू पर्वत से निकली, मैं घायल होकर अस्पताल में थी। जागने के बाद मुझे कुछ याद नहीं था। मैंने इस पेंडेंट को बक्से के नीचे रख दिया। पिछले 2 दिन पहले इसे देखकर मुझे सब याद आया। सच में? मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम्हें यकीन है कि ये पेंडेंट तुम्हें 5 साल पहले मिला था, जो मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत करता है? तुम जानते हो मैं उसे 1000 गुना 10,000 गुना कीमत चुकवाऊंगा। शांत रहो, अगर मैं ये पार कर गई तो मैं मिसेज गु बन जाऊंगी। बेशक ये सच है। आयान, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? मुझे सच में हाल ही में सब याद आया है। लियो सेक्रेटरी, जांच करो। आयन, ये सब क्या हो रहा है? दादी, मैं घर चलकर आपको सब समझा दूंगा। मम्मी, क्या हम पिताजी को खोने वाले हैं? मुझे नहीं पता। लानत है, तुम शाओ, तुम सच में आंखों में खटकती हो। आयान, शाओ शाओ दीदी, मुझे अब एहसास हुआ है कि आयान ही वो है जिसे मैंने 5 साल पहले खो दिया था। मुझे पता है आज आपका बड़ा दिन है, लेकिन मैं सच में आयान के साथ 5 साल पहले की बातें करना चाहती हूँ। बुरा? तो मैं आपके पति को उधार लेना चाहती हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? सोंग निवास की इस गोद ली हुई बेटी की बातों से लगता है क्या वही गुबॉस का असली प्यार? एक नया प्यार और एक पुराना प्यार। अब मजा आएगा। हट जाओ यहाँ से, तुम मुसीबत की जड़ हो। मेरे पिताजी से दूर रहो। छोटे बच्चे, जब शाओ शाओ दीदी ने कुछ नहीं कहा तो तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तो तुम मुझसे मेरा आदमी उधार मांग रही हो? शाओ शाओ, चाहे सोंग युआन मेरी पुरानी औरत हो या ना हो, तुम और बेबी ही मेरे सबसे प्यारे लोग हो, हमेशा से। तो तुम उसे भगा क्यों नहीं दे?
प्यार व्यार मायने नहीं रखता, पैसा ही सबसे जरूरी है। तो तुम्हारे दिल में मैं अभी पैसे से कम जरूरी हूँ? बेबी सामान निकालो। तुम शाओ, तुम क्या करने वाली हो? सॉन्ग युआन, क्या तुम थोड़ी ज्यादा बदतमीज नहीं हो रही? अगर तुम्हें मेरा आदमी किराए पर चाहिए तो कुछ तो खर्च करना। मैं तुम्हें डिस्काउंट दूँ। डिस्काउंट? कैसा डिस्काउंट? सर्विस चार्ज है। तुम मुफ्तखोरी के बारे में तो नहीं सोच रहे? आखिरकार तुम और मेरे पति 5 साल से नहीं मिले। आज रात पुरानी यादें ताज़ा करनी। अभी शाम के 5:30 बजे। मैं इसे कल शाम 5:30 बजे तक गिन। क्या 24 घंटे काफी है? हमारे आखिर गू ग्रुप के प्रेसिडेंट, 1 लाख प्रति घंटा वेतन, ज़्यादा तो नहीं है ना? तो ये 24 लाख हुए। तुम्हें डिस्काउंट देकर 20 लाख। विचाटे वाली पे ये क्या हो रहा है? बिल्कुल सही। शाओ शाओ, तुम रहने दो। बच्चों का अपना भाग्य होता है, अब मैं दखल नहीं दूंगी। अली पे पर 20 लाख प्राप्त हुए तो आप दोनों को पुरानी यादें ताज़ा करना। बेबी चलो चलो। क्या शाओ, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? गो बॉय, बेहतर होगा आप अपने जान से प्यार के साथ अच्छी तरह बातें करें। शाओ शाओ, दादी जानती है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं आयान को सबक सिखाऊंगी। इसके अलावा मैं तुम्हें 10 इमारतें और 100 करोड़ नकद मुआवजे में दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है दादी, मेरे पास पहले से ही काफी पैसा है और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। क्या तुम अभी आयान से नाराज हो? नहीं दादी, बात यह है कि आपने जो पैसा दिया वो इतना ज्यादा है कि खत्म नहीं हो। मुझे यकीन नहीं कि तुम उससे नाराज नहीं हो। तो दादी आपको कैसे यकीन हो? इन 2 दिनों में आयान, उसे नहीं पता कि तुम्हारा सामना कैसे करे। वो ऑफिस में ही रहेगा, तो तुम उसे खाना दे देना, तब मुझे यकीन होगा कि तुम नाराज नहीं हो। आखिर एक मौत की सजा वाले को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। उसे सब कुछ समझाने दो। तो ठीक है। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? हम गुयान के लिए खाना लाए। तो तुम वही औरत हो जो प्रेसिडेंट की पत्नी होने का नाटक कर रही हो, खाना लाने का बहाना बना रही हो। तुम वाकई में किसी भी हद तक जा सकती हो। मम्मी पक्का उस सॉन्ग युआन बुरी औरत की ही ये चाल है। चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी अपना बदला तुरंत लेती है। चलो उसे ढूंढते हैं। गार्ड गार्ड। और परदादी ने कहा था कि प्रेसिडेंट का ऑफिस छत पर है। वो औरत भी वहीं होगी। चलो उसे ढूंढते हैं। युआन, तुमने वाकई में सबक नहीं सीखा। मेरी बदनामी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ो। रुक जाओ। हमारी प्रेसिडेंट की पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कुदरत का कहर, क्या बस इतना ही कर सकता है? लोग का बोर्ड भी नहीं रहा। तुम नीच औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अभी भी बकवास कर रही है। शायद मैंने तुम्हें ज्यादा ही छूट दे दी। प्रेसिडेंट आ गए। जल्दी चलो, जल्दी चलो सब जाओ यहाँ से। यान भैया, जल्दी आखिरकार चलिए। आप आ गए। आपको मेरा इंसाफ करना होगा। तो शाओ ने मुझे मारा है। देखो उसने मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया है। शाओ शाओ, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम उसका पक्ष ले रहे हो? नहीं, मैं तो बस तुम उसे बस अपनी बहन मान। मुझे पता है सफाई देने की जरूरत। वो मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूँ। बेबी चलो यहाँ से। शाओ शाओ, शाओ शाओ। यान, मुझे माफ कर दो। मेरा शाओ शाओ दीदी के साथ झगड़ा करने का इरादा नहीं था। लेकिन मेरा चेहरा, उसने मुझे इतना मारा है, क्या मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे कैसे पता होगा? अगर तुम्हें चेहरा बिगड़ने का डर है तो अस्पताल जाकर दिखा लो। यान, तुम, मेरा मतलब था कि मैं अकेले जाने से डरती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे?
मैं नहीं जा रहा, खुद जाओ। आयान, बेबी, ये जगह हमारे लिए नहीं, चलो घर चले, ठीक है? ठीक है मम्मी, दुखी मत हो। हम गांव चलकर परम गुरु से मिलेंगे। लीव सेक्रेटरी, सोंग युआन और उस लॉकेट की जांच जरा और तेजी से करो। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। प्रेसिडेंट, शाओ शाओ, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें सबका एक संतोषजनक जवाब जरूर दूंगा। श्याओ श्याओ बेबी, मुझे सब पता चल गया है। मैं उस बदतमीज लड़के से कहूंगी कि तुम्हें जवाब दे। मत जाओ, तुम्हारी दादी हूं मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहती। दादी, आपके पास बाद में नया पोता हो जो आपको सगे पड़पोते। मैं और बेबी तो बाहरी लोग, यहाँ रहकर भीड़ नहीं बढ़। पर दादी, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ रहने से न केवल हमें शर्मिंदगी होगी, बल्कि गु अंकल के लिए भी परेशानी होगी, है ना मम्मी? हाँ दादी, आप बस नए पड़पोते का इंतजार कीजिए। बेबी, चलो चलो। श्याओ श्याओ, दादी जानती है तुम अभी भी आयान से नाराज हो, लेकिन श्याओ श्याओ, आयान तुमसे प्यार करता है। क्या तुम सच में उसे छोड़ना चाहती हो, या फिर क्या तुम सच में उस सोंग युआन से हारना चाहती हो? मैं सोंग युआन से कैसे हार सकती हूँ? ये अच्छी बात है। दादी तुमसे वादा करती है, मैं आयान से ये सब ठीक करवा दूंगी। उसे थोड़ा समय दो, उसे एक मौका दो, और अपने भविष्य को एक मौका दो, ठीक है? उसे थोड़ा समय दो, उसे एक मौका दो, और तुम दोनों के भविष्य को भी एक मौका दो, ठीक है? दादी, मैं वापस आ गया हूँ। बेबी, शाओ शाओ। आयान, मैंने बड़ी मुश्किल से श्याओ श्याओ और बेबी को रुकने के लिए मनाया है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, और हाँ, तुम फिर कभी उस सोंग युआन नाम की औरत के साथ मत उलझना, समझे? शाओ शाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हम अलग नहीं होंगे, और मैं तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। देखते हैं तुम कैसा कर। आज तक कोई भी गुयान को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन शाओ शाओ और बेबी के लिए मैं समझौता करने को तैयार हूं। हम युनतिया होटल में बात करेंगे सोंग युआन के मामले पर। शाओ शाओ, मैं अभी जाकर सोंग परिवार से सब साफ कर देता हूं। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मम्मी, क्या हम फिर से गु अंकल के साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं? हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम और माँ मेरे वापस आने का इंतजार करना। मम्मी, पापा, गुयान को मेरी कोई परवाह नहीं है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा ताकि उसे झुकना ही पड़े। तो तुम्हारा क्या इरादा है? मैं गुयान के साथ अब बहुत देर हो गई करना चाहती हूँ। युआन है युआन, तुम एक बार फिर सोच लो। अब यही एक रास्ता बचा है। सिर्फ इसी तरह से मैं सम्मान के साथ मिसेज गु बन पाऊंगी और हमारे सोंग निवास की मदद कर पाऊंगी। ठीक है, तो माँ तुम्हारे साथ है। उस वक्त मैं सीधे मीडिया से संपर्क करूंगी। न केवल गुयान को मजबूर करूंगी, बल्कि मीडिया में ये बात फैला दूंगी ताकि गुयान के पास कोई रास्ता न बचे।
हेलो। हमें यूनतिया होटल में बात करनी चाहिए। ठीक है। सोंग युआन के मामले में पता है, गुयान का फोन आया था, ने हमें यूनतिया होटल बुलाया। युआन ने युआन के बारे में बात। बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल सही समय पर हुआ। ठीक है, क्योंकि अब सही समय आ गया है, तो चलिए जल्दी से तैयारी करते हैं। गुयान, इस बार तुम मेरे अंगुल से नहीं बच पाओगे। वक्त हो गया, अभी तक क्यों नहीं आया? क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? वो बॉस आ गए हैं, कृपया बैठिए। आप यहाँ बैठिए। पता नहीं गु बॉस का क्या इरादा है। युआन के मामले को सुलझाने का। बस सोंग युआन को शांत रहना होगा और मेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आना होगा। मैं उसे किसी और तरह से मुआवजा दे सकता हूँ। बेशक मैं इस पर भी विचार कर सकता हूँ कि सोंग निवास को 3 साल के भीतर जमीन के सभी सुधार प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त निवेश दूं। आप लोग इस पर सोच सकते हैं। सोचेंगे, हम इस पर जरूर सोचेंगे। वैसे गु बॉस, आपकी बात में समझ आ गई। शुक्रिया गु बॉस, हमारे सोंग निवास का ख्याल रखने के लिए। और कुछ नहीं कहूंगा, सब कुछ इस शराब में। मैं पहले ये जाम पीता हूं। अच्छा है कि आप समझ गए। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप मुझे फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। गु बॉस, गु बॉस, गु बॉस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शराब में जहर मिलाने की? गु बॉस ने ज्यादा पी ली। गुयान, आज रात के बाद तुम मेरे हो जाओगे। हालांकि मैंने तुम्हें नशा दिया है, पर इसमें भी एक अलग ही मजा है। तुम इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाती हूँ। हेलो गुयान, गुयान, आज रात के बाद मैं मैसेज को बन जाऊंगी। तुम जितना तड़पोगे मुझे उतना ही मजा आएगा। जितना तुम संघर्ष करोगे मुझे उतना ही मजा आएगा। गुयान, 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 तुम कौन हो? माफ कर। गुयाना, गुयान, गुयान, जल्दी जल्दी, बस आ गई है, बस आ गई है। यहाँ है, जल्दी जल्दी ये हटो, मुझे पहले जाने। जल्दी करो, इस तरफ जल्दी साथ आओ, जल्दी। धक्का मत दो। ये तो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। हे भगवान, सच में बड़ी खबर है। गु बॉस और सोंग युआन एक साथ, जल्दी जल्दी फोटो खींचो। ये तो वाकई बड़ी। गु बॉस सोंग परिवार के साथ क्या कर रहे हैं? सोंग युआन, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम रास्ता दे, रास्ता दे। तुम कौन हो? धक्का क्यों दे रही हो? शाओ शाओ, शाओ शाओ, मेरी बात सुनो। वैसा नहीं है वो। तुम युआन। मेरे साथ ऐसा करोगे? शाओ शाओ, तुम युआन, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? अपने कैमरों से फोटो और रील यहीं छोड़ दो और अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुरंत कानूनी कार्रवाई करूंगा। सुना तुमने? निकलो यहाँ से।
लियो सेक्रेटरी, तुरंत युनतिया होटल आओ मुझे लेने और मेरे लिए कानूनी नोटिस तैयार करो। मैं सोंग युआन और सोंग निवास पर केस करूंगा। समाचार, अभी एक ताजा खबर मिली है। गू ग्रुप के प्रेसिडेंट और सोंग परिवार की अमीर बेटी का एक रात का साथ, शादी में धोखेबाजी का संदेह है। श्याओ श्याओ, तुम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, ये खबर पक्का झूठी है। दादी, शायद ये आखिरी बार जब मैं आपको इस तरह बुला रही हूँ। अपना ख्याल रखिए। परदादी, परदादी, ये हमारे गांव का पता है। बाद में जब आप मेरे घर आएंगी, मैं आपकी अच्छी खातिरदारी करूंगा। बाय बाय। गुयान, तुम बहुत काबिल बन रहे हो, है ना? अभी के अभी वापस आओ। समझ गया। गुयान, मेरी बेटी बेगुनाह है। तुम इतने गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। भले ही आपका गु परिवार बेहद ताकतवर है, लेकिन आप इस तरह लोगों को परेशान नहीं करते। युआन युआन वही है जिसे तुम 5 साल पहले ढूंढ रहे थे। तुम्हें हमें जवाब देना होगा। जवाब? कल रात मुझे नशीली दवा किसने दी थी? तुम सोंग निवास वालों की इतनी हिम्मत, पूरे बेइजिंग में आज तक किसी ने गुयान को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची है। अब तुम बदले के लिए तैयार रहो। लियो सेक्रेटरी। सॉन्ग बॉस, ये गु बॉस की तरफ से इस सॉन्ग के लिए कानूनी नोटिस। कृपया 1 हफ्ते बाद पीपल्स कोर्ट में पेश। वैसे आपके सॉन्ग परिवार से एक भी सदस्य कम नहीं। आज जैसे ही आप होटल से निकले, सीधे सोंग निवास आ गए। क्या आप वाकई अपनी पत्नी सोंग शाओ को तलाक देकर सोंग शाओ को तलाक देकर गुबॉस कृपया जवाब दें। मिस सोंग से शादी करने वाले हैं। इस मामले के अपडेट के गु ग्रुप के आधिकारिक सोशल मीडिया आप कृपया रास्ता। ये असंभव है। मैंने इतना सब किया, मुझसे शादी कैसे नहीं कर सकता? ये पक्का सोंग शाओ ही होगी। ये पक्का वनीच औरत है। सुनो वांग भाई, $10 लाख में मेरे लिए किसी को ठिकाने लगा। मम्मी, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? मम्मी जानती, लेकिन चिंता मत करो। मम्मी से बस एक छोटी उंगली से मम्मी, सड़क पर लड़ना अच्छा नहीं लगता। मुझे याद है आगे एक छोड़ा हुआ गोदाम है। तुम इतने समझदार कैसे? छोटा बेबी, ठीक है, तो फिर हम छोड़े हुए गोदाम की ओर चल। ये 2 बेवकूफ सच में पुराने गोदाम की ओर जा रहे हैं। ये तो एकदम सही है, हमारा काम आसान। चलो उनके पीछे चलते हैं। ओ, तुम आखिरकार आ ही गए। अरे आखिरकार तुम लोग आ ही गए। बेबी जाओ। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तो क्या? चाहते हो कि मैं तुम्हें पीटूं? देखना इस ऊंचाई से मैं तुम्हारे चेहरे पर पेशाब कर दूंगा। ए बच्चे, तुम्हारी शामत आई है। भागोगे? इतना आसान नहीं है। मम्मी, हो गया। मेरा बेबी वाकई कमाल का। उफ,
बहुत ही गंदा है। ये बहुत ही अस्वच्छ हो रहा है। लेकिन हाल ही में मुझे थोड़ी गर्मी हो गई है। पेशाब गहरा पीला है। मम्मी आपकी ये पेशेवर आदत फिर से शुरू हो गई। अभी इलाज के बारे में बात करने का समय नहीं है। अब इतनी जल्दी में जा रहे हो। चलो थोड़ी और बातें करते हैं। दादी बुआ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ। अपनी गलती मान ली। सोचो, अगर गुयान को पता चला कि तुम्हें बर्बाद कर दिया गया है तो क्या वह अब भी तुम्हें चाहेगा? तुम पास मत आओ। बेटा होना बहुत अच्छी बात है। मैं कभी भी आलस कर सकती हूँ। शाओ शाओ, बेबी बेबी, क्या तुम दोनों ठीक हो? अंकल, आप यहाँ कैसे आए? अंकल क्यों कह रहे हो? पिताजी कहो। मैं तुम्हें ढूंढने निकला था और पता चला कि तुम यहाँ हो। हाँ यान, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मम्मी ने कहा है कि आपको अंकल ही बुलाऊं। पिताजी कहना ठीक नहीं है। वैसे अंकल, आपको क्या लगता है कि इन लोगों का क्या किया जाना चाहिए? मैंने कानून प्रवर्तन टीम को बुला लिया है, वे बस पहुंचने ही वाले हैं। आपने कानून प्रवर्तन टीम को बुलाया? आपने उन्हें क्यों बुलाया? जल्दी उन्हें मना कीजिए कि वे ना आए। सपने देखना छोड़ दो। जिसने गुयान के अपनों को सताया है उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। इस मामले के अपराधी का यही है वो। सोंग युआन, सही कहा ना? आप पर फिरौती का अपहरण का आरोप। ये रहा अरेस्ट वारंट। हमारे साथ चलिए, हथकड़ी लगाओ। हाँ यान, तो तुम वाकई मेरे साथ इतनी बेरहम हो गए? अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कानून पर भरोसा रखो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। गुयान, भूलो मत, हमारे परिवारों के बीच पुश्तैनी दोस्ती है। आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया है तो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? पुश्तैनी दोस्ती? वो लॉकेट दिखाकर मेरी भावनाओं से खेलने वाली तुम ही थी, नशीली दवा देकर फंसाने वाली और मेरे अपनों को चोट पहुंचाने वाली भी तुम ही हो। अब तुम पूछ रही हो कि तुमने क्या गलत किया? गुयान, तुम्हारी सगाई मुझसे हुई थी, उस सोंग शाओ से नहीं। इसे ले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गुयान। नहीं, सोंग शाओ, ये मत समझना कि तुम जीत गई हो। मैं बदला जरूर लूंगी। ठीक है, अब जब सब कुछ सुलझ गया तो मैं अब चलती हूँ। शाओ शाओ, शाओ शाओ, मेरे साथ वापस चलो। दादी घर पर है, तुम्हारा और बेबी का इंतजार कर रही हैं। मैं भी चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। तुम चाहते हो कि हम वापस आए तो क्या हमें आना ही हो? या तुम्हें अंदाजा भी या जो कुछ भी हो, अगर वो किसी आम लड़की के साथ हुआ होता उसका अंजाम क्या होता? शाओ शाओ, मैं हाथ छोड़। चलो चलो। गुबॉस, जांच के नतीजे मैडम वही हैं जिन्हें आप 5 साल पहले। क्या? और छोटा मासा आपका डीएनए टेस्ट भी आ। मैंने उन दोनों के साथ गलत किया, लेकिन अब वे कहाँ हैं मुझे पता भी नहीं है।
मुझे पता था मेरे बिना ये घर नहीं चल सकता। ये शव शव के गांव का पता है। जाओ। दादी, आपके पास इतना सटीक पता कैसे आया? तुम्हें क्या लगा सब तुम्हारी तरह है? मैं कह रही हूँ, अगर तुम मेरी पोता बहू और मेरे परपोता को वापस नहीं लाए तो तुम भी वापस मत आना। ठीक है दादी, मैं अभी जाता हूँ। लियो सेक्रेटरी, तुरंत टांगपिंग गांव जाने का इंतजाम करो। गुरु 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 मैं सोंग बेबी के साथ वापस आ गई। मम्मी, परम गुरु कहाँ है? परम गुरु शायद वे दुनिया घूमना चले गए। मम्मी, भूख लगी है, खाना चाहिए। ठीक है मम्मी, हमारे बेबी के लिए चिकन बना। चलो। घर की मुर्गी ही सबसे अच्छी होती, बाहर की मुर्गी इतनी मुलायम बिल्कुल नहीं होती। ये मुर्गी की बीट की गंध इतनी जानी पहचानी क्यों है? ये श्यानू पर्वत पर परम गुरु की मुर्गियों जैसी ही है। आपने कहा था कि बाहर ऐसी मुर्गियां नहीं हैं। क्या ये सच है? बेशक ये सच। तुम्हारे परम गुरु ने कहा पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास ही मुर्गियां। क्या हुआ? क्या तुमने इसे कहीं बाहर देखा है? मैंने गु अंकल के घर के पिछले आंगन में इसकी गंध सूंघी थी। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है। मम्मी, आप इतनी हैरान क्यों हैं? ये मुर्गी 5 साल पहले मैंने उस आदमी को एक दी, तो क्या इसका मतलब यह है कि गुयान ही वो आदमी है? 5 साल पहले मैं घने जंगल में थी, क्योंकि गुयान ही शायद तुम्हारे असली पिता। बेबी, परम गुरु वापस आ गए। चलो पहाड़ी रास्ते से उन्हें लेने चलो। ठीक है। शाओ 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 शाओ, क्या तुम वहां हो? तो शाओ शाओ। प्रेसिडेंट, क्या ऐसा हो सकता है कि मैडम वो छोटा मास्टर यहाँ रहते हैं? शाओ शाओ, बेबी, क्या तुम लोग अंदर हो? ये आग अभी भी गर्म है, वे यहीं कहीं होंगे। शाओ शाओ, बेबी। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, आपकी सेहत जरूरी है। बेहतर होगा कि हाँ चल, मैं यहाँ किसी को नजर रखने के लिए छोड़। जैसे ही मैडम और छोटा मास्टर मैं आपको बता दूं। वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? लगता है वो सच में नाराज है। आप ठीक? मैं अभी एम्बुलेंस को फोन। मैं ठीक हूँ। तो तुम हो। तुम्हारे शरीर का जहर शाही आभा से सक्रिय हो गया। इसका इलाज तुरंत करना होगा। गुरुजी, आप चिकित्सा जान तो कृपया हमारे प्रेसिडेंट को बचाओ। चिंता मत करो, ये मेरा शिष्य दामाद है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शिष्य दामाद? आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें और बेबी को ढूंढने आया हूँ। मैडम, प्रेसिडेंट आपको बहुत याद कर रहे हैं, जिससे उनका जहर फिर से। शाओ शाओ। प्रेसिडेंट। गुरुजी, जल्दी अंदर चलो, इलाज शुरू करना होगा। हाँ यार, अब कैसे? फिलहाल कोई खतरा नहीं, लेकिन चूंकि उनके शरीर का जहर शाही आभा से सक्रिय हो गया है, जहर
अंगों में गहराई तक फैल गया। शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि उसके शरीर का जहर शाही आभा से उत्तेजित हो गया। जहर उसके अंगों में गहराई तक समा गया। मुझे डर है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अब केवल एक ही रास्ता है, वह है केवल क्या? शाओ 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 तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा, और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने बेबी को जन्म दिया। क्या तुम्हें सब पता चल गया? तो क्या तुम इस बार यहाँ इसलिए आए हो ताकि मुझसे बेबी को छीन सको? बिल्कुल नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ शाओ शाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो। जो सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था उसे मैंने खराब कर दिया, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम दोनों की भरपाई करने में बिताना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार नहीं। मुझे नफरत है कि तुम बार बार अपना वादा तोड़ते हो। हमारे बीच अब कहने को कुछ नहीं बचा। मैं गुरु से कहकर तुम्हारा इलाज करवा दूं। ठीक होने के बाद तुम पहाड़ से चले जाओ। शाओ शाओ, मैडम मैडम, आपने गुबॉस को गलत उस वक्त गुबॉस ने विरोध किया, लेकिन सोंग युआन ने उन्हें बेहोश। ये उस घटना का वीडियो। हेलो गुयान, गुयान। गुयान, आज रात के बाद मैं मिसेज गु बन जाऊंगी। तुम जितना तड़पोगे मुझे उतना ही मजा आएगा। सोंग युआन, तुम ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? रिपोर्टर ऊपर पहुंच चुके हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। उस समय कमरे में कुछ अपराधियों गुप्त कैमरा लगा, इसलिए ये सब रिकॉर्ड। परम गुरु, जल्दी से पिताजी को बचाइए। बेबी, अब सिर्फ तुम्हारी मम्मी ही तुम्हारे पिताजी को बचा सकती। मैं बचाऊंगी। मुझे क्या करना? शक्ति संतुलन। उनके शरीर की ऊर्जा को निर्देशित करो। ऊर्जा का चक्र चलाओ ताकि शरीर का सारा जहर गुर्दे के रास्ते निकल जाए। वैसे अगर उनका जहर उतर गया तो तुम्हारी कंगाली की रेखा खुद ब खुद मिट जाएगी। उनका ये जहर 5 साल पहले उस इत्तेफाक वाली मुलाकात से है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। यह है तुम्हारे कर्मों का फल। पागल कहीं के। गुरु ने कहा था 5 साल पहले हमारे कर्मों का फल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमारा हिसाब का दिन। गुयान, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।
तुम्हें पता है कि गुयान अब कैसा है? मम्मी आप खुद जाकर देख लीजिए। मैं नहीं जाऊँ। तो मम्मी मैं पिताजी को बुलाती हूँ, आप खुद देख लो। पिताजी जल्दी यहाँ आइए। शाओ शाओ, मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारे और बेबी के बिना नहीं रह सकता। मैं वापस नहीं जाऊँ। श्याओ श्याओ, क्या तुम्हारा सच में इरादा है पूरी जिंदगी गांव में रहने का? क्या हुआ? क्या आप नहीं चाहते कि मैं गांव में रहूं? बिल्कुल चाहता हूँ। उस समय तुमने कहा था कि तुम एक घर जमाई ढूंढोगी जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। मैं घर जमाई बनने को तैयार हूँ। बस मैं शाओ शाओ और बेबी के साथ रह सकूं। तुम गु कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट होकर क्या तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है? इज्जत की कोई बात नहीं। पत्नी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी पत्नी कौन? क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? मुझे नहीं पता।